बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और प्रोग्राम शारनामा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शहर खानेवाल में। खानेवाल जो खानों के शहर से जाना जाता है, खानेवाल जिसकी आबादी 4 लाख लोगों पर मुहित है। शहर में सिर्फ वाहिद लाइब्रेरी मौजूद है। आज हम जानेंगे उस एक लाइब्रेरी के बारे में कि उस लाइब्रेरी में क्या क्या किताबें मौजूद हैं और इस लाइब्रेरी में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और किन सहूलियात का फुकदान है और क्या अमला वहाँ पे मुकम्मल मौजूद है और अमले को क्या मसाइल दरपेश हैं। इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढते हैं, तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन किराम, ये वो लाइब्रेरी है जिसका क़याम साल 2005 में सियासी रहनुमा सरदार अहमद यार हराज की जानिब से किया गया। जब इन्होंने देखा कि शहर खानेवाल में हमारे कीमती असासा, हमारे तालिबे इल्मों में कुतुब्बीनी और मुताला किताब का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है और हमारे मुस्तकबिल के हीरे किताबों को अपना दोस्त बनाने की बजाय बेतुके खेलों और नामुनासिब सरगर्मियों में पढ़कर ज़हनी और इखलाकी तौर पर तबाह कर रहे हैं। ऐसे में ये निहायत ज़रूरी था ऐसे इदारे या ऐसे बाकायदा और मुनज़्ज़म जगह का बंदोबस्त किया जाए जहाँ न सिर्फ हमारे बच्चे और बच्चियाँ बैठकर अपने इल्म में इजाफा करें बल्कि ज़हनी और इखलाकी तौर पर भी मजबूत और दुरुस्त रास्ते पर चलें। नाज़रीन, बिलाशुबा किताबें इंसान की दोस्त कहलाती हैं। खानेवाल की आवाम और बिलखसूस तलबा में इसी दोस्ती के रिश्ता को मजबूत करने के लिए साल 2005 में 7 लाइन्स खानेवाल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से जिन्नाह लाइब्रेरी का क़याम किया गया। लेकिन नाज़रीन, जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देखकर कुछ मिनट के लिए तो अकल हैरान रह गई कि क्या ये वही लाइब्रेरी है जिसे अवाम और तलबा के लिए बड़े जोश और जज्बा से बनाया गया था, जहाँ ये उम्मीद की जाती थी कि हमारे तलबा में मुताला कुतुब का रुझान बढ़ेगा और ज़हनी और इखलाकी मजबूती का सबब बनेगी। इस लाइब्रेरी की खामोशी अपनी ज़ुबू हाल की दास्तान बयान करती नजर आई। लाइब्रेरी में मौजूद किताबें जैसे बता रही हूँ कि इन्हें अरसा से खोल कर न पढ़ा गया, इनसे इस तरह से इस्तिफादा न हासिल किया गया हो जिनकी ये मुस्तहिक है। जब इस हवाला से हमने ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश की तो अपनी पहचान सिगाराज में रखने का मुतालबा करके टीम आर्ट्स को बताया गया कि लाइब्रेरी बज़ाहिर साल 2005 में बनाई गई, मगर ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर नहीं। 18 साल का तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद आज भी ये लाइब्रेरी हुकूमती कागज़ों में मंजूर न हो सकी और अपनी कद्र मंजिलत न हासिल कर पाई। मालूम हुआ कि लाइब्रेरी में इस वक्त 4000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू लिटरेचर, लॉ बुक्स, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिक्स, साइंस, इसके अलावा मखसूस किस्से और कहानियों की कुतुब शामिल हैं। मगर जदीद अलूम और जदीद लिटरेचर की किताबों से लाइब्रेरी महरूम नजर आई, जो शायद इस बात की बड़ी वजह है कि अवाम और बच्चों में लाइब्रेरी आने का रुझान कम हो गया। यहाँ लोग आते तो हैं मगर मखसूस, जिनमें ज़्यादातर अखबारात के इश्तिहारात देखने और ख़बरों का मुताला करने वाले हजरात शामिल हैं। ज़राए से जब रीडरशिप का पूछा गया तो मालूम हुआ कि शहर की वाहिद लाइब्रेरी में सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर गिनती के 7 से 8 या ज़्यादा बमुश्किल 10 लोग आते होंगे। तालिबे इल्म से पूछा गया कि आखिर लाइब्रेरी ना जाने की क्या वजूहात है। इस पर तालिबे इल्म ने बताया कि जिन्नाह लाइब्रेरी में देखेंगे मॉडर्न बुक्स नहीं है और बहुत पुरानी बुक्स हैं। तालिबे इल्म से जब रीडरशिप बढ़ाने के लिए एक और सवाल किया गया और पूछा गया कि आखिर लाइब्रेरी में रीडरशिप बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए, इस पर तालिबे इल्म का कहना था, सबसे पहले जी टाइम मैनेजमेंट सही करने चाहिए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल की छुट्टी का जो टाइम है वही टाइम लाइब्रेरी का है। स्कूल से जब छुट्टी होती है लाइब्रेरी बंद हो जाती है।
मॉडर्न और प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। अमला के बारे में सवाल करने पर पता चला कि मौजूदा वक्त में लाइब्रेरी में महज 5 लोग ज़ेर मुलाजमत हैं, जिनमें नायब सदर, चौकीदार, खाक रोब और इंचार्ज शामिल हैं, जिनकी तनख्वाहें अव्वल दिन से ही मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर के फंड से मुंसलिक है। क्योंकि लाइब्रेरी का अपना कोई बजट ना है, बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर न होने की वजह से आज तक ये बजट से महरूम है। लाइब्रेरी में 2 मौक़ों पर ही आपको आवाम का रश देखने में नज़र आता है। अव्वल तो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुनक्किद आगाही सेमिनार्स वगैरह में, या फिर सियासी और समाजी मीटिंग्स की सूरत में यहाँ आपको चहल पहल नज़र आएगी। मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको लाइब्रेरी का एक विज़िट करवाते चलें। 1 मिनट रुकिए ज़रा। आप ये ना समझें कि ये लाइब्रेरी का कहकर हम मुहतसिब पंजाब के दफ्तर का आपको विज़िट करवा रहे हैं, हरगिज़ नहीं। दरअसल ये वसी और अरीज़ इमारत जिनाह लाइब्रेरी की ही इमारत है, मगर वक्त के साथ साथ बजट की कमी और हालात में उतार चढ़ाव के बायस लाइब्रेरी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इमारत का पहला हिस्सा ज़िलाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुहतसिब पंजाब के दफ्तर को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तस कर दिया गया, जबकि अपर पोर्शन को लाइब्रेरी के इस्तेमाल के लिए रहने दिया। जब आर्ट्स की टीम ने लाइब्रेरी का मुकम्मल विजिट किया तो मालूम हुआ कि ज़िले इंतज़ामिया का इंफॉर्मेशन ऑफिस भी इसी इमारत का रकबे में शामिल है, जो शायद किसी ज़माने में लाइब्रेरी के अमला के लिए बतौर रिहाइश का मुख्तस किया गया हो। इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ बाकायदा तौर पर मौजूद है, जहाँ रिहाइश भी मौजूद है, लेकिन यहाँ कौन रिहाइश पजीर है ये बात वजूहात की बिना पर हम मालूम न कर पाए। लाइब्रेरी के अंदरूनी मनाजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जदीद तर्ज पर बहुत सी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें अमला की कमी, फर्नीचर, जदीद अलूम की कुतुब, स्टाफ रूम, इंटरनेट की सहूलत और जदीद तरीक़ा कार इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करना वगैरह शामिल है। इन तमाम मसाइल के बारे में हमने ख़ुसूसी तौर पर इंचार्ज लाइब्रेरी इकरामुल्लाह खान से गुफ्तगू की और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। क्या वजूहात हैं कि लाइब्रेरी का अभी तक कोई बजट मंजूर नहीं हुआ, या लाइब्रेरी को जो है वो शुरू से ही बजट नहीं दिया जा रहा? नहीं, ये इसके बारे में तो ज़ाहिर है हमें इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो भी अपने अपने दौर के अपने अपने वक्त के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर साहिबान और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान आए थे, उन्होंने अपनी अपनी एफ़र्ट्स की, कोशिश की। और क्या वजूहात हैं ये मेरे इल्म में नहीं है कि क्यों नहीं बजट मंजूर हुआ। कोशिश करते रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता किया है, उन्हें बताया है, उन्हें कहा है, और वो हर साल शुरुआत तो होती हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता कि वो किन वजूहात की बिना पे बाकायदा बजट मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो कितना अमला मौजूद है लाइब्रेरी में? 4 लोग वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। एक मैं हूँ, एक मेरे साथ नायब कासिद है, एक चौकीदार है और एक खाक रोब है। अच्छा, तो लाइब्रेरी में जो है वो बच्चों का, तालिबे इल्मों का कितना आना जाना है, या कितना जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लाइब्रेरी में? बाकायदा तो नहीं होता, वो बेकायदा होते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें अगर ज़रूरत होती है तो वो आते हैं। अब वो देखें, एक दिन में 5-6 भी आ सकते हैं, 2-3 भी आते हैं और 15-20 भी होते हैं। जैसे अखबार हैं, हमारे पास 4 अखबार न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं इस वक्त, तो जब उन्हें ज़रूरत होती है या आवाम को ज़रूरत होती है, वो कोई उसमें इश्तिहार देखने के लिए, वैकेंसीज देखने के लिए, या और कोई मालूमात लेने के लिए, फ़ीचर वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने हिसाब से आते हैं। उनका कोई टाइमिंग नहीं होती। हमारी लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुल जाती है, 8 से लेके ऑफिस टाइम जो होते हैं वो खुली रहती है। उसमें हर शख्स अपने टाइम के हिसाब से आता है, जिस तरह उसे वक्त मिलता है वो आता है, किताब का मुतालिया किया और चला गया, या वो उसने अखबार देखा और अखबार देख के चला गया। लाइब्रेरी में
जो किताबें थी वो दोबारा कब लेके आए गए थे, या लाइब्रेरी में अगर कोई मसाइल थे आखिरी दफ़ा जो है वो कब काम किया गया, किताबें नहीं मंगवाई गई, जो फर्नीचर था वो नया मंगवाया गया, अगर आपको याद पड़ता है तो? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। जब से मैं पोस्टिंग हुई है, मेरी पोस्टिंग हुई है, उस वक्त से कोई किताबें नहीं, क्योंकि बजट नहीं है इसलिए कोई किताबें नहीं मंगवाई गई। तो फिर किताबें जो हैं वो कहाँ से आती हैं? ये ये वो किताबें थी जो म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल में थी पड़ी हुई, वो उठा के वहाँ लगाई गई हैं, उन्हें तरतीब दिया गया है। या जो ऐसे जो अफसरान जिनका ज़ौक़ होता है, जिनका उर्दू लिटरेचर से ताल्लुक़ होता है, अदब से ताल्लुक़ होता है, शायरी से ताल्लुक़ होता है, उन्हें जो गिफ्ट आती हैं फिर वो जाते हुए हमें वो दे जाते हैं कि ये आप लाइब्रेरी की ज़ीनत बना दें। उन्हें हम दर्ज करते हैं, दर्ज करके लाइब्रेरी में रख देते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है बतौर इंचार्ज कि क्या मसाइल दरपेश हैं लाइब्रेरी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, या क्या मसाइल दरपेश हैं बतौर अमला आप लोगों को? दरअसल मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन असल में लाइब्रेरी के हवाले से सिर्फ ये है कि लोगों में आगाही नहीं है, बच्चों में आगाही नहीं है। उनके टीचर साहिबान, उनके उस्ताद साहिबान या मीडिया भी अगर मिलके, या जो हमारा आवाम है वो जब मिलके उन्हें शऊर देगी कि भी आपने यहाँ पढ़ने आना है, आपने मुतालिया करना है, आपने किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करना है, तो वो आएंगे और वो आते हैं। लेकिन जब उन्हें शऊर ही नहीं होता तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर लाइब्रेरी की तरफ। इसी हवाला से आर्स न्यूज़ की टीम ने जब मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया तो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से खानेवाल शहर में नए ताइनात होने की वजह से, ज़्यादा मालूमात न होने की वजह से इस मौजू पर जवाब देने और गुफ्तगू करने से गुरेज किया गया और आइंदा वक्तों में इस मसला पर इक़दामात उठाने और बेहतरी के लिए कोशिशें करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। आखिर असल हक़ाइक़ क्या हैं और इस ज़बू हाली की वजह और बेहतरी के इक़दामात की तलाश में हमने मुख्तलिफ शहरियों, इंतज़ामिया, तालिब इल्मों से गुफ्तगू की, जिनमें हमारे सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं, मगर कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। दरपेश मसला के हल और इसकी तजवीज़ तलाश करने की असना में हम पहुँचे सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ असद के दफ्तर, जिनसे मुताल्लिका उन्वान पर गुफ्तगू की। खानेवाल की वाहिद लाइब्रेरी क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को ये किस तरह देखते हैं और इन मसाइल के हल के लिए ये क्या तजवीज़ पेश करते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राबिया, आपने मुझे इस लायक समझा और इस अहम शुक्र गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो आप लाइब्रेरी के जो दरपेश मसाइल हैं उनको किस तरह से देखते हैं और आपके नज़दीक इनका क्या हल होना चाहिए? जी, खानेवाल में लाइब्रेरी तो है, बिलाशुबा है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इमारत के अतबार से, उसमें कुतुब के अतबार से भी बहुत बड़ी है। वहाँ बैठने के इंतजाम भी मुनासिब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लाइब्रेरी जिसे हम जना लाइब्रेरी कहते हैं, और ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है बिलाशुबा। यहाँ मसला ये है कि यहाँ बाकायदा कोई लाइब्रेरियन नहीं है। ये बुनियाद है इस लाइब्रेरी के किसी हद तक फाल ना होने की एक बुनियादी वजह। दूसरी वजह यह है कि यहाँ किताबें जितनी भी मौजूद हैं, मेरा अपना मुशाहिदा है कि इनमें से अक्सरियत वो कुतुब हैं जिन कुतुब को हमारे जो डोनर्स हैं वो अपने घरों से या अपनी लाइब्रेरियों से फालतू तस्वुर करके यहाँ डोनेशन के तौर पर देते हैं। हालांकि किताबें डोनेट होना कोई मुनासिब बात नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप असर हाज़िर के तकाज़ों पे हम अहम किताबें नहीं ख़रीदते जो आज की ज़रूरत है, जिन्हें पढ़ना मुताला जिसका ज़रूरी है, अगर आप वो किताबें नहीं खरीदते, वो किताबें नहीं रखते, तो लाइब्रेरियों में किसने आना है? एक बात और भी जो बतौर ख़ास मैं कहना चाहता हूँ ये है कि लाइब्रेरी के अवकाश से वो 9 से शायद 2 बजे तक दोपहर के लिए। अब 2 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, ये वक्त वो है जो बच्चे या स्टूडेंट्स या और किताब से वाबस्ता लोग वहाँ जाकर किताब ले सकते हैं या किताब दे सकते हैं या वहाँ बैठकर मुताला कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि उन औकात में ये लाइब्रेरी बंद होती है। एक बात और जिसको मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ ई लाइब्रेरी का होना भी एक अहम ज़रूरत है। ई लाइब्रेरी आज के दौर की बुनियादी ज़रूरत है। किताबों से लोग दूर हट चुके हैं, इसलिए कि किताबों का जो मटेरियल है वो अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन आप उसको तलाश करने में जितना वक्त लगाती हैं किताब को, आप सर्च करते हैं और सर्च करते किताब आपके सामने आ जाती है।
لیکن جب یہ لائبریری رجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے پھر ای لائبریری میں ہم کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میرے نزدیک نا یہ بڑی حیران کن بات ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. میرا خیال میں لائبریریوں میں رجسٹرڈ ہونا شاید ضروری نہیں ہوتا. اب یہ میری پرسنل سی رائے ہے کہ لائبریری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہوتا ہے اور وہاں وہ لوگ اس لیے ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ وہاں جائیں آپ لوگ جا کر مطالعہ کریں. یہاں لائبریری کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا حال جو ہے نا وہ ہماری دیگر تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن لائبریری کے اندر جو سہولتیں بنیادی چاہیے وہ یا اچھا پھر ایک یہ بھی ہے کہ لائبریرین جب نہیں ہوگا یا متعلقہ سٹاف جو بکس ایشو کرے یا لائبریری کی نگرانی کرے یا وہاں ڈسٹ کو صاف کرے، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتابوں کی حالت کیا ہے. آپ نے رینکس کی حالت بھی دیکھی ہوگی، تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس لائبریری پر کسی کی توجہ نہیں ہے. حالانکہ کتاب ایک انسان کا بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے، اور ہم نے یہ دوست جو ہے نا وہ ڈسٹ کے ڈھیر میں ڈکے ہوئے ہیں. اویئرنیس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے پروگرامز کرنے چاہیے، کس طرح کے عملی اقدامات کرنے چاہیے بطور عوام، بطور انتظامیہ اور بطور سٹیزنز؟ جی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایسی کتابوں کا ارینجمنٹ کرنے کے بعد آگاہی سیشن رکھے جائیں. اسکولوں میں، کالجوں میں سب کو، خاص طور پر دفاتر میں لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ آئیں، یہاں آ کر دیکھیں، آپ کی مرضی کی کتاب موجود ہیں، آپ کو پڑھنے والی کتابیں ہیں. جب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتابیں وہاں کون سی ہیں، ان کے پسند کی ہیں یا نہیں ہیں، تو وہاں کیا لینے جائیں گے. ناظرین، یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چراغ کو بجھنے سے بچایا جائے، اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس تمام پر بھی آپ نے گفتگو سنی اور انتظامیہ سے پرزور اپیل کے ساتھ کہ اس مسئلہ پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے. اسی کے ساتھ میں رابعہ ظفر آپ سے اجازت چاہوں گی.